दामिनी फिल्म का वो फेमस डायलॉग आप लोगों ने तो सुना होगा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, जो सनी देओल द्वारा बोला गया था। यही डायलॉग अब सटीक बैठ रहा है पॉलिटिकल पार्टियों पे। बीजेपी की विरोधी जितनी भी पार्टियां हैं वो डेट पे डेट तय कर रही है, मगर उनकी बैठक नहीं हो पा रही है। तो ये कहा अब जा रहा है कि जो डायलॉग था फिल्म में, अब यहां पर धरातल पे भी दिख रहा है कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख। मैं आपको विस्तार से बताता हूं कि ये डायलॉग फिर क्यों सुर्खियां बना हुआ है। ये डायलॉग सुर्खियों में इसलिए है कि आप सभी जानते हैं कि 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है और जितनी भी पार्टियां हैं अपने अपने तरीके से रणनीति बनाने लगी हैं। बीजेपी विरोधी जितनी भी पार्टियां हैं डेट तय कर रही है कि बैठक हम लोग एक दिन करेंगे और बैठक करके ये निर्णय करेंगे कि हम लोग कैसे बीजेपी को टक्कर देंगे, कैसे बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा जाएगा, कैसे बीजेपी के खिलाफ जनता को किया जाएगा। जो जनता 2014 में बीजेपी को सपोर्ट की थी, जो जनता 2019 में बीजेपी को सपोर्ट की थी, कैसे 2024 में हमें सपोर्ट करें। इस पे रणनीति बनाने के लिए तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख पड़ रहा है, मगर अभी तक वो तारीख नहीं आया है कि जिस दिन बैठक हो पाए। शुरुआत में करता हूं उस तारीख से जो पहली तारीख पड़ी थी कि इस दिन बैठक होगी, मगर बैठक नहीं होती है। पहली तारीख 19 मई को पड़ी थी कि 19 मई को बैठक होगी, उसके 19 मई को बैठक होगी और 19 मई को बैठक नहीं होती है। ये कहा जा रहा था उस समय कि जो कर्नाटक में चुनाव हुआ था, कांग्रेस की जीत हुई थी तो शपथ ग्रहण होना था, इसलिए 19 तारीख को 19 मई को बैठक नहीं हो पाई। फिर उसके बाद ये तय किया गया कि मई के आखिरी सप्ताह में बैठक होगी, मगर वो भी आखिरी सप्ताह नहीं आया क्योंकि बैठक नहीं हुई, इसलिए आखिरी सप्ताह नहीं आया। मई के आखिरी सप्ताह में भी बैठक नहीं होती है, वो भी जो डेट पड़ा हुआ था वो भी डेट टल जाता है। फिर एक बार डेट पड़ता है 12 जून को कि 12 जून को बैठक होगी, 12 जून को यह निर्णय किया जाएगा कि कैसे चुनाव लड़ा जाएगा रणनीति बना करके। मगर 12 जून भी अब टल गया है कि 12 जून को भी बैठक नहीं होगी। 12 जून को जो बैठक होने वाली थी वो बैठक क्यों नहीं हो रही है, मैं चलिए आपको बता देता हूं। ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के पास समय नहीं है, उस दिन वो उपस्थित नहीं हो सकते हैं। और जब तक राष्ट्रीय पार्टियां बैठक में शामिल नहीं होगी, जितनी भी बीजेपी विरोधी पार्टियां हैं, चाहे वो राष्ट्रीय हो या फिर क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो भी राष्ट्रीय पार्टी के शीर्ष नेतृत्वकर्ता हैं या शीर्ष नेता हैं और वो बैठक में नहीं शामिल होंगे, तो फिर ये कैसे विपक्ष एक साथ होकर के चुनाव लड़ेगा। ये सही है। तो राहुल गांधी उस दिन उपस्थित नहीं होने वाले हैं, इसलिए ये बैठक नहीं हो रही है, बैठक को टाल दिया गया है। अब ये कहा जा रहा है, फिर से एक बार सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि 23 जून को बैठक होने वाली है। मगर 23 जून को भी देखते हैं कि क्या जो ये तारीख तय हुआ है, क्या उस दिन बीजेपी के विरोधी जितनी भी पार्टियां हैं एक साथ एक मंच पे आके बैठक करती है या नहीं करती है। क्योंकि जब तक एक साथ बैठक ये लोग नहीं करेंगे, तय नहीं हो पाएगा कौन कौन सी पार्टियां बीजेपी के खिलाफ 2024 में एक हो करके एक मन से चुनाव लड़ेंगी। मगर ये भी अब खबरें सामने आ रही है कि जो ये बैठक होने वाली है, पटना में जो बैठक होने वाली थी, अब ये बैठक शायद सूत्रों के हवाले से खबर हो रही है पटना में भी बैठक हो सकता है, मगर ये भी खबर आ रही है कि इस बैठक को शिमला शिफ्ट किया जा सकता है। तो देखते हैं कि 23 तारीख को जो एक डेट तय हो रहा है कि इस तारीख को बैठक होगी, क्या पटना में वो बैठक होगी या फिर शिमला में। जहां भी बैठक होगी आपको पता चल जाएगा, मैं बताऊंगा। मगर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जितनी भी बीजेपी विरोधी पार्टियां हैं ये एक मंच पे कैसे आएंगी। सवाल यहां पर ये सवाल इसलिए खड़ा होता है कि आप सभी जानते हैं कि 2021 में जो पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसमें कांग्रेस के एक भी विधायक जीतकर विधानसभा नहीं पहुंचे थे। उपचुनाव हुआ, उसमें कांग्रेस के एक विधायक विधानसभा पहुंचे, मगर उसको भी टीएमसी अपनी पार्टी में शामिल करा ली। जब कांग्रेस के बड़े नेताओं द्वारा जब ये टीएमसी पार्टी पे हमला किया गया, टीएमसी पार्टी के विरोध में ये बोला गया कि कैसे ये विपक्षी एकता को एक करने के लिए लोग बात कर रहे हैं, जो हमारे विधायकों को तोड़ करके अपनी पार्टी में शामिल करवा रहे हैं। तो ममता बनर्जी कहती हैं कि हम लोग राज्य स्तर पर एक नहीं है, हम लोग राज्य स्तर पे अलग राजनीति करते हैं, हम लोग राष्ट्रीय स्तर पे एक हैं। जब राज्य स्तर पर आप लोग एक नहीं है तो फिर राष्ट्रीय स्तर पे एक कैसे हो पाइएगा। सवाल यहां पर यह है, क्योंकि जब राज्य स्तर पर लोग एक होते हैं, वहीं पर राष्ट्रीय स्तर पर भी एक होने का लोग दम भरते हैं कि चलिए हम राज्य में एक हैं और आगे भी एक हैं, केंद्र में भी एक साथ रह करके हम
चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी को टक्कर देंगे, मगर यहां पर यह दिख नहीं रहा। एक सवाल यहां पर और खड़ा होता है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जितनी भी बीजेपी विरोधी पार्टियां हैं सबको एक करने में लगे हुए हैं, वहां पर सवाल यह खड़ा होता है कि कन्हैया कुमार के साथ तेजस्वी यादव मंच साझा नहीं करते हैं। एक प्रजापति समाज की बैठक थी, उसमें कन्हैया कुमार को बुलाया गया था और उसी सभा में तेजस्वी यादव को भी बुलाया गया था। दोनों तरफ आप देखिए किस तरह से बोर्ड लगा हुआ है, नेम प्लेट लगा हुआ है। कन्हैया कुमार का भी नेम प्लेट लगा हुआ है और तेजस्वी यादव का भी नेम प्लेट लगा हुआ है। दोनों लोगों का नाम वहां पे रखा हुआ लगा हुआ है, मगर उसके बावजूद कन्हैया कुमार पहुंचते हैं, तेजस्वी यादव नहीं। जब तेजस्वी यादव मंच साझा नहीं करेंगे कांग्रेस के नेताओं से, तो फिर ये कैसे विपक्ष को एक कर पाएंगे? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 2019 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, बेगूसराय से कन्हैया कुमार चुनाव लड़े थे और किस पार्टी में थे ये सबको पता है। अभी कांग्रेस पार्टी में है, उस समय किस पार्टी में थे पता है। वहां पे आरजेडी का गठबंधन नहीं हुआ था, वहां पर आरजेडी अपनी उम्मीदवार दी थी और वहां से गिरिराज सिंह सांसद बन करके लोकसभा पहुंचे थे। मगर सवाल यहां पर यही खड़ा हो रहा है कि जब कन्हैया कुमार और तेजस्वी यादव में इस तरह की खुन्नस है, एक दूसरे के साथ मंच लोग जब साझा नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर ये कैसे विपक्ष को एक कर पाएंगे? आप देखे होंगे किस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव उड़ीसा जाते हैं, झारखंड जाते हैं, वहां के मुख्यमंत्री से मिलते हैं। उड़ीसा में नवीन पटनायक से मिलते हैं, झारखंड में हेमंत सोरेन से मिलते हैं। आप महाराष्ट्र में जाइएगा तो उद्धव ठाकरे से मिलते हैं, दिल्ली जाकर के अरविंद केजरीवाल से मिलते हैं, तमाम उन नेताओं से मिलते हैं जो बीजेपी विरोधी पार्टी के, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या फिर शीर्ष नेता हो, जो बड़े लीडर हैं, उनसे मिलते हैं और मिल करके अपनी बात को रखते हैं कि हम लोग एक साथ 2024 में चुनाव लड़ें और बीजेपी को हराने का काम करें। मगर सवाल यहां पर यही खड़ा होता है कि पहले तो कि तारीख कब तय होगा, वो तारीख कब आएगी जब एक साथ जितनी भी बीजेपी विरोधी पार्टियां हैं, एक साथ, चाहे वो राष्ट्रीय या क्षेत्रीय पार्टियां हो, एक साथ एक मंच पे किस तारीख को आएगी? क्योंकि यहां पर तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख ही मिल रहा है। तीसरा डेट फेल हुआ है, तीसरा जो डेट है उसको भी टाल दिया गया है, जो पड़ा था 12 जून को। अब उस दिन भी बैठक नहीं होने वाली है। बैठक अब ये कहा जा रहा है, ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 23 जून को बैठक होने वाली है। अब देखने वाली बात होगी क्या 23 जून को बैठक होगी, और 23 जून को जो बैठक होगी पटना में बैठक होगी या फिर शिमला में होगी। और यहां तक मैं आपको बता दूं, 12 जून को जो बैठक होने वाली थी उसको लेकर के ममता बनर्जी एक वीडियो शेयर की थी और बोली थी कि जो पटना में बैठक होने वाली है इससे हिंदी बेल्ट पर असर पड़ेगा, हिंदी बेल्ट के जितने उन पर असर पड़ेगा और एक साथ आ करके, और जितनी भी हिंदी बेल्ट की क्षेत्रीय पार्टियां या फिर राष्ट्रीय पार्टियां जो भी हैं, सब एक साथ एक मंच पे आए, एक साथ बीजेपी से मुकाबला करने के लिए तैयार होंगी। मगर अब देखने वाली बात होगी कि वो तारीख कब आता है कि बैठक होगी, और जब तारीख तय हो जाएगा और जो तारीख जब बैठक हो जाएगी उसके बाद पता चलेगा कि कौन कौन सी पार्टियां बीजेपी के विरोध में एक साथ एक मंच पे आकर के और 2024 में बीजेपी को टक्कर देती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।